फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके बाल विकास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये वो क्वेश्चन है जो आपके अलग अलग एग्जाम में, टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। खासतौर पर आपके रीट के लेवल 1, लेवल 2 के लिए यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूपी सुपर टेट, एमपी टेट, यूपी टेट के लिए भी यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए दोस्तों, आज के बाल विकास के क्वेश्चन सीरीज को पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जब पीपल का पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाता है तो वह बड़ा पीपल बन जाता है, यह विचार विकास के किस सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन निरंतरता, निरंतरता, अनिरंतरता और निरंतरता दोनों, कभी अनिरंतरता तो कभी निरंतरता। तो यह आपका निरंतरता का प्रतिनिधित्व करता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहज प्रेरक नहीं है? ऑप्शन है भूख, नींद, दर्द से बचाव, उपलब्धि। तो भूख, नींद और दर्द से बचाव ये तो आपके क्या है, सहज प्रेरक हैं, लेकिन उपलब्धि या अचीवमेंट सहज प्रेरक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की वह अवधि जब शरीर में परिवर्तन होते हैं जो प्रजनन परिपक्वता की ओर ले जाती है, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका वयस्कता, किशोरावस्था, इसके अलावा आपका बाल्यावस्था, शैशवावस्था। तो ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं, इस अवधि को किशोरावस्था बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में प्रस्तुत नहीं की? ऑप्शन है आत्मसातकरण, समायोजन, प्रतीकात्मक संतुलन। तो आत्मसातकरण, समायोजन की तो अवधारणा प्रस्तुत की, लेकिन प्रतीकात्मक की अवधारणा प्रस्तुत नहीं की। तो यह आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है प्रो यशपाल, प्रो श्री गोपाल गुरु, डॉक्टर डीएस कोठारी, प्रो कृष्णा कांति। तो इसका राइट आंसर है प्रो यशपाल जो हैं वह आपके क्या है, राष्ट्रीय संचालन समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे, एनसीएफ 2005 की, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास के व्यक्तित्व कारकों में क्या शामिल है? तो यहाँ पर ऑप्शन है स्वास्थ्य, बुद्धि, पर्यावरण, आयु, मित्र, परिवार, विद्यालय, पड़ोस, क्लब और यहाँ पर अगला है आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो ये तीनों आपके क्या हैं, बाल विकास के व्यक्तिगत कारकों में शामिल हैं। मतलब स्वास्थ्य, बुद्धि, पर्यावरण भी शामिल है, आयु, मित्र, परिवार भी है और विद्यालय, पड़ोस, क्लब भी है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, लक्ष्य की ओर निर्देशित व्यवहार को रोकना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है संवेग, अभिप्रेरण, कुंठा और आक्रमण। तो कुंठा का अर्थ होता है लक्ष्य की ओर निर्देशित व्यवहार को रोकना या अवरुद्ध करना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की गैर प्रक्षेपित तकनीक है? व्यक्तित्व मापन की नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन सी है? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर है सोशियोमेट्रिक टेक्निक या समाजमिति तकनीक, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है पूछा गया है यहाँ पर। तो ये 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो राइट आंसर है आपका वो है आपका त्रुटियों के माध्यम से सीखना, यह आपका स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है अलग अलग मामलों में भिन्नता, वस्तुनिष्ठ, मानकीकृत, संगठित। तो वस्तुनिष्ठ, मानकीकृत और संगठित यह आपकी औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता है, लेकिन अलग अलग मामलों में सीखना यह आपकी औपचारिक जो मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य क्रियात्मक अनुसंधान की मांग करता है? ऑप्शन है एक सिद्धांत का विकास करना, एक शोध प्रबंध लिखना, कक्षा समस्या का समाधान, एक सिद्धांत का परीक्षण। तो यहाँ पर कौन सा उद्देश्य, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य क्रियात्मक अनुसंधान की मांग करता है? वो है आपका कक्षा समस्या का समाधान करना या आपका सॉल्विंग द क्लासरूम प्रॉब्लम। यह उद्देश्य आपका क्या क्रियात्मक अनुसंधान की मांग करता है, यह आपको ध्यान रखना है। यह उद्देश्य क्रियात्मक अनुसंधान की मांग करता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू होगा? तो ये ऑप्शन है आपका अप्रैल 2009, जून 2009, इसके अलावा अप्रैल 2010, जून 2010। तो इसका राइट आंसर है अप्रैल 2010। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, प्रतिभाशाली छात्र आमतौर पर किसमें उच्च रुचि मतलब सबसे ज़्यादा रुचि रखते हैं? ऑप्शन है सामूहिक कार्य, हस्त आधारित गतिविधियाँ, अमूर्त गतिविधियाँ, अभ्यास कार्य। तो प्रतिभाशाली छात्र आमतौर पर सबसे ज़्यादा रुचि जो रखते हैं वह अमूर्त गतिविधियों में रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कैटेल द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के गतिशील लक्षण का प्रकार नहीं है पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका अभिवृत्ति, इच्छा या आग्रह, मनोभाव या अपरिवर्तनवादी। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर पूछा गया कैटेल द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के गतिशील लक्षण का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? तो वह है आपका अपरिवर्तनवादी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मानवतावादी
और यहाँ पर रुकिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों आपके कैटल द्वारा दिए गए व्यक्तित्व गतिशील लक्षण के प्रकार हैं। अभिवृत्ति, इच्छा या आग्रह और मनोभाव, लेकिन अपरिवर्तनवादी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों ने किसके विचार को अपनाया? तो मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों ने किसके विचार को अपनाया? ऑप्शन है दमन, स्वतंत्र इच्छा, अचेतन इच्छा, इदम। तो ध्यान रखना है, उन्होंने अपनाया स्वतंत्र इच्छा के विचार को, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जब एक सीखने की समस्या का संकेत दिया जाता है तो किस प्रकार का परीक्षण आमतौर पर किया जाता है? इकाई परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, इसके अलावा शब्द परीक्षण, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है नैदानिक परीक्षण, नैदानिक परीक्षण। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, समायोजन का संबंध किससे है? ऑप्शन है मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो समायोजन का संबंध किससे है? तो समायोजन का संबंध है आपका सामाजिक विकास से। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण एक प्रकार का कैसा परीक्षण है या कौन सा परीक्षण है? तो शाब्दिक समूह परीक्षण, अशाब्दिक समूह परीक्षण, शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण और अशाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण। तो यह है आपका शाब्दिक समूह परीक्षण या वर्बल ग्रुप टेस्ट, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एक शिक्षक को छात्र की व्यक्तिगत भिन्नता को जानना चाहिए शिक्षा में सुधार के लिए, समूह शिक्षण के लिए, छात्र की वास्तविकता जानने के लिए, वर्तमान आवश्यकता के अनुसार छात्र का निर्माण करने के लिए। तो एक शिक्षक को छात्र की व्यक्तिगत भिन्नता को वर्तमान आवश्यकता के अनुसार छात्र का निर्माण करने के लिए जानना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है आपका करके सीखना, देखकर सीखना, रटकर सीखना, अंतर्ज्ञान से सीखना। तो प्रयोगशाला विधि आपकी जो है वह आपकी करके सीखना वाले आपके सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। मनोग्रसित बाध्यता विकार, मनोग्रसित बाध्यता विकार क्या है? विघटनकारी विकार, समायोजन विकार, चिंता विकार और सोमाटोफॉर्म विकार। तो इसका राइट आंसर है, यह है आपका किस प्रकार का विकार है? यह आपका है समायोजन विकार, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, परीक्षण की विश्वसनीयता की आंतरिक स्थिरता का आकलन करने की सबसे सामान्य विधि कौन सी है? तो ध्यान रखना है, यह है आपकी स्प्लिट हाफ मेथड। यह क्या है? आपकी स्प्लिट हाफ मेथड परीक्षण की विश्वसनीयता की आंतरिक स्थिरता का आकलन करने की सबसे सामान्य विधि है, जिसको हम विभाजन आधा विधि भी कहते हैं। तो आपको इंग्लिश में ध्यान रखना है, स्प्लिट हाफ मेथड। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मंद गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कौन सी प्रेरक तकनीक अधिक उपयोगी है? तो ऑप्शन है पुरस्कार और प्रशंसा, दंड, निंदा, चुनौती। तो इसका राइट आंसर है पुरस्कार और प्रशंसा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बुद्धि लब्धि या IQ की गणना का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर आपके अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो IQ का जो सूत्र होता है, बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है, वह होता है मानसिक आयु अपन कालानुक्रमिक आयु इंटू 100, कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो मानसिक आयु अपन कालानुक्रमिक आयु इंटू 100, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 से 11 वर्ष आयु के बालकों की अधिगम के लिए यानी लर्निंग के लिए आवश्यक है मूर्त क्रियाओं या अनुभवों की उपलब्धता, शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण, रटने के लिए अवसरों की व्यवस्था, इसके अलावा कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा। तो इसका राइट आंसर है मूर्त क्रियाओं या अनुभवों की उपलब्धता। यह आपकी क्या है? 6 से 11 वर्ष आयु के बालकों के अधिगम के लिए आवश्यक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 25 क्वेश्चन जो आपके रीट के अलग अलग समय पर जो आपके एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए थे। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।